ये जो चर्च है इसका एक सिस्टम है, एक निजाम है, जो आपके सामने ऑल्टर है, जहां से ऑल्टर कॉल दी जाती है। हम ईमान रखते हैं बुनियादी तौर पर चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट और उसके पासबान और उसकी कलीसिया ग्लोबली हम ये ईमान रखते हैं कि जो ऑल्टर है, या जिसको आप कहेंगे पुलपट जो है, पुलपट एक ऐसी जगह है जहां पर से रूहुल कुद्स का नुज़ूल होता है और रूहुल कुद्स इंसान के ऊपर ठहरता है। उसकी वजह कि जो आबदीन हैं वो मुतफिका तौर पर जिंदा खुदा के सामने शफात करते हैं, और उस शफात के लिए एक बंदे को मुकर्रर किया जाता है और उसी पुरपट से कॉल दी जाती है कि फलां बंदा आएगा और आके दुआ करेगा कलाम के लिए। और जब वो बंदा आके कलाम के लिए दुआ करता है तो मुतफिका तौर पर एक स्टेटमेंट उसमें हम जरूर देते हैं कि ऐ खुदावंद, जब तेरा खादम कलाम करता है तो ये ना बोले, बल्कि आप खुद ही बता दें क्या क्या आप दुआ करते हैं। ये ना बोले बल्कि कौन बोले? कौन बोले? तेरा रूहुल कुद्स इसमें से होकर बोले। तो दीने मसीहत के अंदर चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट ये ईमान रखता है कि जब कभी खुदा का खादम उस पुलपट के ऊपर खड़ा होता है तो वो जो कुछ बोल रहा होता है, रूहुल कुद्स की हदायत उसके साथ है और रूहुल कुद्स उसको छूता है और उसको इल्फाज देता है और वहां से खुदा कलाम करता है। ये है दीने मसीहत के अंदर चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट का अकीदा, और यही अकीदा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। हम अकीदा ये रखते हैं कि जब हम पुलपट पर खड़े होते हैं तो खुदा हमें तौफीक अता फरमाता है कि जो खुदा की आवाज है वो लोगों तक पहुंचाए। तो पुलपट, ऑल्टर ऐसी जगह है जहां से हम खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं। रूल कुछ निजाम देखिए, जरा तरतीब देखिए। खादम पुलपट के ऊपर जाता है, चर्च दुआ करता है, मुतफिका तौर पर खुदा के हजूर रखता है, क्योंकि उसने फरमाया जो कुछ तुम बांधोगे जमीन पर आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा, जिस काम के लिए तुम मुतफिक हो जाओगे वो आसमान पर हो जाएगा। और हम इत्तेफाक करके कहते हैं, मुतफिक होकर कहते हैं, बोलने वाला तेरा खादम नहीं बल्कि तेरा रूह होगा। सो इसका मतलब है पुलपट के ऊपर खुदा का रूह खादम में से होकर बोल रहा होता है और वो खुदा की आवाज होती है। पुलपट के ऊपर से चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट अपील करते हैं कि अगर कोई शख्स आज खुदा की आवाज को सुनता है और उसने कलाम चोट लगी है और वो आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना चाहता है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। हम पासबानों को बुलाते हैं, उसी पुलपट के ऊपर मखसूस एल्डर साहबान को, डीकन्स को, डीकनेसेस को, क्वायर को जो मखसूस है, प्रस्तारों को जो मखसूस है, बुलाते हैं और बुलाकर सारे हम प्रस्तुत करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। क्यों दुआ करते हैं? ताकि वो मसीह के पास आए, उसे कबूल करें और उसमें कायम रहें। यह है पुलपट। और जब हम प्रस्तुत करते हैं ना, पुलपट से दुआ कर जाती है, क्वायर हमद के गीत गाती है, खुदा का रूहुल कुद्स ठहर जाता है। और जो ही खुदा का रूहुल कुद्स ठहरता है लोगों के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, रूहुल कुद्स छूना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे रूहुल कुद्स छूना शुरू कर देता है बीमारियां जाना शुरू हो जाती हैं, बदरूहें चलाना शुरू हो जाती है, नापाक तासीरें बदरों को छोड़ना शुरू कर देती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, ऐ यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं, खुदा का रूहुल कुद्स उतरा होता है। और जब खुदा का रूहुल कुद्स उतरता है तब बंधन तोड़ते हैं। यह है चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की स्टैंडिंग। तब बंधन टूटते हैं, तब जुए टूटते हैं, तब रूहें आजाद होती हैं। और इस चर्च के अंदर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। यही वजह है कि आज मैं कनाडा के अंदर
ऑनलाइन आपको कलाम सुना रहा हूं और चर्च ऊपर नीचे से भरा हुआ है, बाहर भी लोग खड़े हैं। यह है खुदा के रूल कुछ की कुदरत, यह है खुदा का फजल, यह है खुदा की ऐसी अल्लाही ताकत जो लोगों को लेकर आती है। अब दूसरी बात, यह वो पुलपट है जहां से प्रस्तश होती है, हमद के गीत गाए जाते हैं, खुदा का रूल कुछ ठहरता है, दुआएं की जाती हैं, शफायत की जाती है। तो मज़बा गाह के ऊपर भी तो यही किया जाता था। मज़बा के ऊपर कुर्बानी रखी जाती थी ना, तो कुर्बानी के साथ काहिन शफायत करते थे, दुआएं करते थे। तो हम ईमान रखते हैं कि अब हमें कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, अब तो यीशु मसीह कुर्बान हो गए तो कुर्बानी की जरूरत खत्म हो गई। तो अब जो जिसकी कुर्बानी हमने करनी है, बर्रे की, बर्रा तो आप अपनी कलीसिया के अंदर मौजूद होता है। वो कहता है जहां तुम 2 या 3 बैठे हो मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। वो तो खुद उतरा होता है, वो तो खुद हाजिर और नाज़िर होता है। ये है चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट का फेथ, वो खुद मौजूद है वहां पर। तो जब वो खुद मौजूद है, उसकी हजूरी वहां पर है, उसकी मामूरी वहां पर है, तो फिर हम घुटनों के बल क्यों ना हो, फिर हम क्यों ना कहें खुदावंद शफात कर रहे हैं। हम उसी पुलपट के ऊपर हम घुटनों के बल हो जाते हैं और उस पुलपट पर घुटनों के बल होकर हम खुदा से शफात करते हैं। और खुदा मेरी जिंदगी को भी, मेरे तमाम तर हम खिदमत भाइयों बहनों बेटे बेटियों की जिंदगी को भी और बाकी लोगों की जिंदगी को भी, चाहे वो वर्चुअल देखते हैं चाहे वो इन पर्सन आए, बदल के रख देता है। बहुत सी जिंदगियां बदली हैं इस तरीके से। फिर यही पुलपट जो है, इसी पुलपट से हम अशायर रुबानी देते हैं, खुदावंद की मेज सजाते हैं। और जब खुदावंद की मेज सजाते हैं तो उस मेज के ऊपर हम यीशु मसीह की नुमाइंदगी करते हुए, उसके खून की और उसके बदन की नुमाइंदगी करते हुए, प्रेजेंट करते हुए, हम रोटी और शीरा रखते हैं और रोटी और शीरे को ब्लेस करते हैं और ब्लेस करके कहते हैं ये मसीह का बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए तोड़ा गया, ये मसीह का खून है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया गया। और हम ईमान रखते हैं जब लोग उस पुलपट पर आते हैं, रोटी को लेते हैं, खादम जाकर उसको उन शीरे को देता है, तो मसीह का बदन और खून हम अपने अंदर लेते हैं, जिससे हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और फिर वही पुलपट है जहां पर हम सर पे हाथ रख के निकाह के बंधन में बांधते हैं। तो ये पुलपट जो है अब खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए है। इस पुलपट के ऊपर चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट मेरी हयात के अंदर तो नहीं, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आके खुदा की आवाज के अलावा अपनी आवाज और पॉलिटिकल कैंपेन करे। दोबारा सुन ले, गौर से सुन ले, कान खोल के सुन ले। चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट, तमाम हमारे चर्चिस, तमाम हमारे पास्टर्स, एक नहीं हर शहर के अंदर जितने हमारे पास्टर हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, गांवों के अंदर है, सिटीज के अंदर है, 46 हमारे पासबान हैं और उनके चर्चिस हैं। हम उन तमाम चर्चिस के अंदर ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडर को इजाजत नहीं देंगे कि वो इस पुलपट पर खड़ा होकर अपनी सियासी तकरीर करे और वोट मांगे। मैंने आपको बताया था, मेरे ऊपर प्रेशर था। इस चर्च के अंदर वोटर बैठे हुए हैं, कैंडिडेट नहीं बैठे हुए। हर बंदे ने वोट देना है। और अगर मैं इस पुलपट के ऊपर नून लीग को कहूंगा कि जनाब आप आके अपनी कैंपेन करें, तो जो पीपल्स पार्टी के वोटर मेरे चर्च के हैं वो क्या करेंगे? फरन के मेनू कि आप तो खुदा की आवाज सुना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? और अगर पीपल्स पार्टी को मैं लेकर आऊंगा, नून लीग वाले कहेंगे। और अगर मैं तहरीक इंसाफ या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान या पीटीआई बाकी जो तंजीमें हैं, उन तंजीमों को या उन सियासी पार्टियों को ये प्लेटफॉर्म दूंगा, तो फिर तो ये सियासी अमाजगा बन जाएगी। फिर तो खुदा की आवाज कहां गई, कहां शायर बानी गई, कहां नकाह का तकद्दुस गया, कहां दुआया तकद्दुस गया। तो इसलिए चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट किसी सूरत में भी अलाउ नहीं करता।